फूस का बछड़ा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। दोनों अकेले ही रहते थे, उनका कोई नहीं था। बूढ़ा पेड़ों से छाल निकालता था और बुढ़िया घर की देखभाल करती थी। इस तरह उनका जीवन बीत रहा था। एक एक बार बुढ़िया ने जिद करते हुए बूढ़े से कहा, तुम मेरे लिए फूस का एक बछड़ा बना दो ताकि मेरा समय निकल सके। घर बैठे बैठे मैं ऊब गई हूँ। तभी बूढ़ा गुस्से से बोला, तू भी अजीब मूर्ख है। अरे फूस का बछड़ा तेरे किस काम का? क्या करोगी तुम उसका? बुढ़िया बोली, उसे मैं चराने ले जाऊंगी। बूढ़ा मजबूर था। पत्नी की जिद के कारण उसे फूस का बछड़ा बनाना ही पड़ा। उसने बछड़ा बनाकर उसके पेट और पीठ पर पेट की गीली छाल पोत दी और अगले दिन सुबह बुढ़िया ने सूत काटने वाली तकली उठाई और बछड़े को चराने चल गई। वह चराते चराते हुए थक गई और एक टीले पर बैठकर तकली पर सूत काटते हुए यह कहती जा रही थी, फूस का है तू बछड़ा, छाल की तेरी पीठ, चर मेरे बछड़े चर चर चर। इस तरह बुढ़िया सूत काटती रहती, तकली चलाती रही। थोड़ी देर बाद ऐसा करने से अचानक उसे नींद आ गई। इस बीच उसे गहरे जंगल में से एक भालू भागता हुआ वहां आया और बछड़े को देखकर उस पर झपटा और बोला, तू कैसा जानवर है रे? तुझ में तो मांस भी नहीं है। बछड़ा बोला, फूस का हूँ मैं बछड़ा, छाल की मेरी पीठ। भालू बोला, ला मुझे थोड़ी दाल छाल दे दे, कुत्तों ने मेरे बाल नोच लिए हैं। लेकिन वह बछड़ा खामोश खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। भालू को बड़ा गुस्सा आया। उसने आव देखा न ताव बछड़े की पीठ पर अपने पंजे का एक जोरदार झपटा मारा और भालू मियाँ खुद पेड़ की छाल में जा चिपके। वह बहुत चिल्लाया तो बुढ़िया की नींद खुली तो उसने भालू को चिपका हुआ पाया। उसने बूढ़े को जोर से पुकारा, सुनो सुनो जल्दी आओ, हमारे बछड़े ने भालू पकड़ा है। बुढ़िया की बात सुनकर बूढ़ा हैरान रह गया और भागकर जंगल आया और बूढ़े ने भालू को पकड़कर तहखाने में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया ने फिर से अपनी तकली ली और बछड़े को चराने चल गई। टीले पर जा बैठी, तकली चलाती सूत काटती हुई है कहती जाती, फूस का है तू बछड़ा, छाल की तेरी पीठ, चर मेरे बछड़े चर चर चर। बस इस तरह तकली चलाते और सूत काटते हुए बुढ़िया को नींद आ गई। तभी उसी वन से एक भेड़िया भागता हुआ वहां आया और बछड़े को खाने के इरादे से वह उस पर झपटा। लेकिन तभी वह भेड़िया बोला, तू कैसा जानवर है रे? फूस का मैं हूँ बछड़ा, छाल की मेरी पीठ। भेड़िया भी वही सब बोला, ला मुझे थोड़ी छाल दे दे, कुत्तों ने मेरे बाल नोच लिए हैं। बछड़ा बोला, ले लो। बछड़े की पीठ पर पंजा लगाते ही भेड़िया चिपक गया। उसकी आवाज़ सुनकर बुढ़िया की नींद खुली तो उसने भेड़िए को चिपका हुआ पाया। उसने बूढ़े को जोर से पुकारा, सुनो सुनो जल्दी आओ, हमारे बछड़े ने भेड़िया पकड़ा है। बूढ़ा भागकर वहां जा पहुंचा और भेड़िए को ले गया और उसने भेड़िए को भी तहखाने में डाल दिया। तीसरे दिन फिर बूढ़े बछड़े को चराने चल दी और सूत काटने लगी। सूत काटते काटते वह फिर से सो गई। तभी कुछ देर बाद अचानक एक लोमड़ी वहां पहुंची। बछड़े से पूछने लगी, तू कैसा जानवर है रे? तुझ में मांस नहीं है क्या? तब बछड़ा बोला, फूस का तो मैं हूँ बछड़ा, छाल की मेरी पीठ। लोमड़ी ने कहा, ला मुझे थोड़ी छाल दे दे, कुत्तों ने मेरे बाल नोच लिए हैं, मेरे बाल ठीक हो जाएंगे। बछड़ा बोला, ले लो। और फिर लोमड़ी भी उसी तरह चिपक गई। बुढ़िया की नींद खुली और उसने बुढ़िया को पहले की तरह जोर से पुकारा। बूढ़े ने लोमड़ी के साथ भी वही किया। लोमड़ी वे तहखाने में बंद हो गई। वाह वाह, कितने जानवर इकट्ठे हो गए। बूढ़े ने चाकू उठाया और उसकी धार तेज करने लगा। धार तेज करते हुए बोलता जा रहा था, भालू को मारकर उसकी खाल उधेड़ूंगा, बुढ़िया कोट बनेगा और सर्दियों में काम आएगा। भालू की तो यह सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह बोला, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए शहद लाऊंगा, तुम शहद खा लेना। तभी बूढ़ा बोला, धोखा तो नहीं दोगे? भालू बोला, नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, खबरदार जो धोखा दिया ऐसा सोचना भी मत। यह कहकर उसने भालू को छोड़ दिया। भालू वहाँ से चला गया और फिर से चाकू की धार तेज करने लगा। जब भेड़िए ने यह सब देखा तो वह डरते हुए भेड़िए ने पूछा, बाबा यह चाकू किसके लिए तेज कर रहे हो? बूढ़ा बोला, तुम्हारी खाल उतार कर अपने लिए सर्दी की गर्म टोपी बनाऊंगा। भेड़िया बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए मेमना लेकर आऊँगा, धोखा तो नहीं दोगे? बूढ़ा बोला। भेड़िया बोला, नहीं नहीं, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। बूढ़ा बोला, ठीक है जाओ, पर धोखा मत देना। उसने भेड़िए को भी छोड़ दिया और फिर से चाकू की धार तेज करने लगा। बाबा यह चाकू किस लिए तेज कर रहे हो? लोमड़ी ने डरी हुई आवाज़ पूछा। तुम्हारी खाल बहुत बढ़िया है, बूढ़े ने कहा, बुढ़िया के गर्म कोट के लिए, उसका खूबसूरत कॉलर बनेगा। लोमड़ी बोली, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए मुर्गियाँ बत्तखें और हांस लेकर आऊँगी, तुम उनसे बहुत कुछ बना सकते हो। ठीक है, पर धोखा मत देना। यह कहकर बूढ़े ने लोमड़ी को भी आज़ाद कर दिया। वह अगले दिन सवेरे तड़के ही दरवाज़ा खटका, जाओ देखो तो कौन है? बुढ़िया ने कहा। बूढ़ा उठकर बाहर आया। दरवाजे पर भालू खड़ा था। वह मधुमक्खियों का छत्ता ही उठा लाया था। बूढ़े भालू ने शहद लेकर भालू को धन्यवाद दिया और भालू को विदा किया। इसी बीच फिर दरवाजे पर दस्तक। भेड़िया मेमनों को ले आया
लाया था। इतने में लोमड़ी वहाँ पहुँच गई। उसके साथ ढेर सारी मुर्गियाँ, हंस और बत्तखें थी। बूढ़ा भी खुश, बढ़िया भी खुश, और दोनों ने सर्दियों के लिए कपड़े बनाए और अब सारा काम अच्छा चल रहा था। उसने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया, जिसके कहने पर उसने फूस का बछड़ा बनाया था। अब दोनों पति पत्नी मज़े से जीने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।